गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ GTA 5। तो भाई साहब आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन होने वाला है अपना लॉस सैंटोस में। और काफ़ी अच्छे वाले बिज़नेस मेरा ग्रो कर रहा है। और भाई साहब बहुत ही बुरे वाला लास्ट टाइम में मेरी यानी कि बिज़नेस की काम यानी कि वाट लग चुकी थी। और भाई साहब अब मैंने जाके कुछ अपना बिज़नेस वगैरह सेटल्ड किया है। और भाई साहब बहुत ही मुश्किल से भाई साहब ये किया है। और भाई साहब मैंने एक बुगाटी की मस्त कॉपी भी रखी हुई है भाई साहब, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। शायद से बुगाटी भी इसी उसके सामने कुछ नहीं भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा महंगी है बुगाटी के लिए। भाई साहब क्या गाड़ी है, बहुत ही कमाल की गाड़ी है। भागने में तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो आप लोगों को चेक भी करा देते हैं कि कैसी गाड़ी है भाई साहब। ये भाई साहब वन ऑफ दी मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ियों में से एक गाड़ी है। तो क्या ही कमाल की पटाखा कार है ना भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा कमाल की। और अभी जाते हैं और देखते हैं भाई साहब मेन रोड पे जाके कि अपने काम की कैसे से यानी कि बड़ा हो यानी कि बिज़नेस को कैसे बड़ा करना है। और भाई साहब बहुत कुछ है जो अभी मैंने बिज़नेस को बढ़ाना है। अभी तो मैंने अपना एक शोरूम वगैरह भी बनाना है, उसके लिए जगह भी देखनी है। तो भाई साहब बाकी उसके बाद काम करेंगे और देखेंगे कि क्या सीन हो रखा है। भाई साहब टक्कर वक्कर होती है, लेकिन इस गाड़ी में भाई साहब एक अपग्रेडिंग फंक्शन वगैरह लगा रखा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी में रिपेयरिंग फंक्शन वगैरह कुछ भी यानी कि इस गाड़ी को नहीं होता, ऑटो रिपेयर हो जाती है। भाई साहब यानी भी काफ़ी कमाल का बंदा है जिसने ये सब इस गाड़ी में फिट करके दिया। और भाई साहब बहुत ही मास्टर गाड़ी है। और भाई साहब अभी जाके मेरे को एक यानी कि बंदे की कॉल आ रखी थी कि मेरे पास आओ और भाई साहब ये गाड़ी बेच दो और इसके जितने पैसे मांगोगे उतने दूंगा। और भाई साहब मैंने कहा तुम खुद इस तरह की गाड़ी क्यों नहीं बनवा लेते, क्योंकि अपना फ्रैंकलिन तो भाई साहब ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और भाई साहब मेरी वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट है, तो इसकी कुछ ड्रिफ्टिंग विफ्टिंग भी करते हैं। भाई साहब क्या कमाल की ड्रिफ्ट कर रही है गाड़ी। और भाई साहब बहुत ही अच्छे वाली है, बुगाटी है यानी कि बुगाटी से भी ऊपर है। अब मैं क्या कहूँ कौन सी गाड़ी है, लेकिन इसकी टक्कर तो फिर लगनी है, भिड़ जाती है बार बार जाके। अभी भाई साहब मेरे को अपनी जगह पे जाना है। और मेरे को अभी एक दोस्त ने कॉल की कि तेरी जगह पे यानी कि जो कब्ज़ा माफिया है ना, तेरी एक जगह पे वो आ रखे हैं और भाई साहब बहुत ही बुरे वाले। और अभी पहले मेरे को अपनी यानी कि कंपनी के एक यानी कि कंसल्ट्स वगैरह है जिस पे मेरे को जाना है। भाई कंपनी के काफ़ी बंदे वहाँ आ रखे होंगे जो मेरे इंतज़ार में खड़े हैं। भाई साहब बहुत ही बड़ा बिजनेस ओनर हूँ ना अभी तक, तो मैं भाई साहब वो बंदे आ चुके होंगे और मैं अभी लेट हूँ। से जाके भाई मैंने अपनी कैंपेन के बारे में बात करनी है, जो कि मैं क्योंकि वोट्स वगैरह यानी कि अगले इलेक्शन में भाई खड़ा हो रहा है अपना फ्रैंकलिन, तो उसके लिए मैंने बहुत से बंदे इकट्ठे किए। और भाई साहब एक दो चीज़ यानी कि कुछ तो अपनी कंपनी में काम करते हैं भाई साहब, और उनके यानी कि थ्रू बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं कुछ लामार के थ्रू। और भाई साहब अभी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और भाई काफ़ी समैक्सी पार्क करते हैं और फिर जाते हैं भाई साहब उस बंदे से यानी कि उन बंदों से बात करते हैं। तो फाइनली भाई गाड़ी तो मैंने पार्क कर दी और अभी भाग के जाते हैं उस बंदे से बात करते हैं। लेकिन भाई साहब बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेरे मुकाबले में इलेक्शंस में भाई साहब कितने बंदे आ रखे हैं। तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेरे मुकाबले में जो इलेक्शन में बंदे हैं ना भाई साहब, वो एक तो है अपना भाई संपुरान। और भाई साहब संपुरान तो हमारा दोस्त है, वो दूसरा भाई साहब अंकल शर्मा। भाई साहब अंकल शर्मा पिछले कई सालों से लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट रह चुका है, लेकिन भाई साहब मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, फोटो वोटो छिको। और भाई साहब आखिरी बार मैं कह रहा हूँ भाई जीत के रहेंगे, हम जीतेंगे। अरे फ्रैंकलिन आप जीतोगे भाई बॉस बॉस। अरे भाई साहब यहाँ पे वेट भी आ रहा है, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। फ्रैंकलिन काला मछली। अबे ये कौन बोल रहा है? अबे तू, मैं तुझे बताता हूँ, रुक जा, तेरी सुतनी मारो। अरे इसकी सुतनी मार दो यार, इसकी सुतनी मार दो। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। और भाई साहब अब बताऊँ भाई साहब मैं ये यानी कि वोट वोट का चक्कर भाई काफ़ी मुश्किल वाला है। और भाई साहब अभी जाते हैं भाई साहब, जाके देखते हैं कि क्या सीन हो रखा है। और मेरी जो कंपनी की एक कंप्लेन वगैरह आ रखी है कि भाई साहब एक कब्ज़ा माफिया है, एक गैंग है, शायद से वो कौन सी गैंग है मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो जगह मेरी है। और फ्रैंकलिन जो बिज़नेस करता है ना, उसको हथियाने की कोशिश कोई बंदा कर रहा है, शायद से वो अंकल शर्मा का काम ही होगा। और मुझे नहीं पता कि क्या हो रखा है भाई साहब, अभी जाके देखते हैं कि क्या
क्या सीन हो रखा है। और भाई साहब 2-3 बार अंकल शर्मा की तरफ से, उनके बंदों की तरफ से भाई मेरे को धमकियां आ रखी हैं कि तुम अगर इलेक्शन पे खड़े हुए तो तुम्हारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें सड़क पे ले आएंगे और तुम्हें इतना मारेंगे तुम रखोगे याद। लेकिन फ्रैंकलिन भाई किसी से यानी कि किसी बंदे से भी डरने वाला नहीं है और इलेक्शन पे खड़ा होगा, क्योंकि सिद्धू मूसे वाला भी खड़ा हुआ था भाई साहब। फ्रैंकलिन भी उसको यानी कि फ्रैंकलिन भी किसी से डरता वरता नहीं है, अगर मारा गया तो मारा गया, लेकिन भाई साहब किसी के नीचे नहीं लगेगा। और अंकल शर्मा की ऐसी की तैसी भाई साहब। अभी तो आपने फ्रैंकलिन के पास भाई साहब इतना पैसा है ना कि ये रॉन्ग साइड पे गाड़ी भी चढ़ा रहा है और भाई साहब इसको पुलिस वाले कुछ भी हाथ भी नहीं लगा सकते और ना ही पकड़ सकते हैं। भाई साहब फ्रैंकलिन बहुत ही कमाल का बंदा बन चुका है इस टाइम पे, यानी कि अपनी जो ऑडियंस है ना, अपनी जो यानी कि कंपनी मैनेजमेंट है और अपना जो भी भाई साहब सिस्टम वगैरह है भाई साहब बिल्कुल काफ़ी पीक पे आ रखा है। और ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं है। और भाई साहब इसीलिए ये गाड़ी मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में भाई साहब सारे के सारे फंक्शन आ रखे हैं, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ। भाई साहब क्या ही कमाल की गाड़ी है भाई साहब। और भाई साहब अभी मेरे को उस जगह पे जाना होगा और देखना होगा कि क्या सीन हो रखा है भाई। बाकी भाई मेरा दोस्त है एक बहुत ही अच्छे वाला, वो काफ़ी अच्छे वाला, यानी कि उसने भाई साहब एक शोरूम बना रखा है और वो मुझे कहता है भाई तुम उस शोरूम पे आओ और मेरे शोरूम के साथ मेरे साथ यानी कि पार्टनरशिप कर लो। और भाई साहब मुझे पता है उसमें बहुत ही नुकसान आने वाला है, क्योंकि उसका काम इतने अच्छे से चल नहीं रहा, लेकिन शायद से मेरे को इन्वेस्ट करना ही होगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छे वाला दोस्त है। तो उसी सिलसिले में भाई ये जगह मैंने उसको ख़रीद के दी, लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब उसने फड्डा लगा रखा है गैंग से और उस गैंग वाले ने यहाँ पे आके कब्जा कर दिया। भाई साहब देखो काफ़ी बुरे वाली चीज़ हो रखी है और भाई साहब पता नहीं क्या से क्या हो रखा है। और तेरी सब की सूतरी मारूं और यहाँ भाई साहब लड़कियां और ये साहब भाई साहब गुंडे वगैरह खड़े हुए हैं और भाई साहब द लॉस्ट गैंग के बंदे हैं, तेरी ऐसी की तैसी। और भाई साहब गंज तेरी सूतरी मारूं, तेरी भी सूतरी मारूं। फ्रैंकलिन मछली को मारो। अरे तुम सब की सूतरी मार दूंगा। अब ले पिस्टल भाग कहीं को रही है तेरी। भाई साहब तो इन साहब की बुरे वाली सूतरी मार दी। और ये सामने जो गैराज नज़र आ रहा है ना, ये अपना अड्डा बनेगा और काफ़ी अच्छे वाला इधर इन्वेस्टमेंट को यानी कि मैंने जो भी माल लगाया ना वो काफ़ी खरा लगाया है। और भाई साहब बहुत ही अच्छे वाला है भाई। यहाँ पे जो भी आएगा फ्रैंकलिन की जगह पे यानी कि इलीगल काम करने के लिए उसकी सूतरी मारी जाएगी, क्योंकि फ्रैंकलिन द किंग वन एंड ओनली हीरो है। भाई साहब जो ये बुगाटी की मास्टर कॉपी है ना भाई साहब, इसमें यानी कि बम वगैरह यानी कि बम प्रूफ नहीं है। और ये भाई साहब दूसरे है। और वो जो मस्ट वाली कॉपी है ना काफ़ी ख़तरनाक वाली, वो मैंने बैनी को दी हुई है रिपेयर करने के लिए। तो भाई साहब मैंने अपने दोस्त से कहा है कि वो गाड़ी तुम यहीं पे खड़ी कर देना और तुम मेरी मास्टर कॉपी यहाँ से लेके चले जाना। वो इतने टाइम में वो लेके भी चला गया और मेरे को ये वाली गाड़ी अब चलानी पड़ेगी। ये उसने रखी तो बिल्कुल उसी तरह की सेम है। और देखते हैं भाई इस पे जाते हैं, लेकिन काफ़ी डर लग रहा है। अंकल शर्मा काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है। और अभी जाते हैं इस गाड़ी पे। अरे भाई साहब मेरी गाड़ी को किसी ने तबाह कर दिया। और उस बंदे को भाई साहब ये बात भाई पता थी कि अब ये जो गाड़ी खड़ी है भाई ये बुलेट प्रूफ नहीं, बम प्रूफ नहीं कुछ है। शुक्र है ये मेरे आने से पहले ही फट गया। और देखते हैं भाई अभी मेरे को यहीं से कोई गाड़ी सटील करके जाना पड़ेगी और उनको लगेगा कि मैं मारा जा चुका हूँ। और भाई साहब बहुत ही बुरे वाले ही मेरी गाड़ी के यानी कि इसमें भी मैंने इन्वेस्ट किए हुए थे और भाई साहब काफ़ी नुकसान आ रखा है। बहुत ही महंगी गाड़ियाँ होती हैं ये वाली। अभी तो मैंने शोरूम भी बनाना था, लेकिन कुछ नहीं, अभी जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन हो रखा है और क्या नहीं। भाई साहब अभी जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। और भाई साहब ड्राइवर से मेरा कॉन्टैक्ट आ रखा है और उसने कहा है तुम मुझे आके मिलो और तुझे मैं सारी बात समझाता हूँ कि क्या सीन हो रखा है। और भाई साहब मुझे उसकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा आधा बिजनेस यानी कि पूरे लॉस सैंटोस में काफ़ी अच्छे से फैल चुका है और अभी इसको सैंडी शोर वाले इलाके में फैलाना भी बाकी है। तो उधर का राजा यानी कि ट्रेवर आ रखा है और भाई साहब वो काफ़ी अच्छा मेरा दोस्त है और भाइयों जैसा है, क्योंकि जिगर है मेरा, यानी कि बहुत ही काफ़ी कमाल का दोस्त है। जो मैं कहता हूँ करता है और जो वो मुझे कहता है मैं वो करता हूँ, धोखा वोखा नहीं देता। और उसने कहा है अगर तुम यहाँ पे आके बिज़नेस अपना चलाना चाहते हो तो यहाँ पे आके तुम अपना बिज़नेस सेटल कर लो। और उसी मामले में उसने मुझे से यानी कि उसने कहा है कि उसको मेरे से एक ही काम चाहिए और वो है कोई उसके दोस्त। भाई साहब वो कमाल का यानी कि शूटर थे
और लास्ट टाइम उनको बुरे तरीके से फंसा के जेल में कैद कर लिया था। और भाई साहब मेरे को नहीं पता कि क्या हो रखा है, और उसने कहा है तुम आओ, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। शायद से फिर उसकी कार आ रखी है, गाड़ी साइड पे लगाता हूँ और देखता हूँ। भाई साहब भाई हेलो कौन? अरे कौन कौन अरे भाई कौन है ना, बता दो। मैं वो बंदा हूँ जिसने तेरी गाड़ी में तेरी सुतरी मारी थी, तू फिर बच गया। फ्रैंकलिन को तुम नहीं मार सकते, तुम्हारी सूतरी मारूं। अंकल शर्मा ही बोल रहा था। भाई साहब क्या कहता है? तेरी सूतरी मार दूंगा फ्रैंकलिन, एक दफ़ा मुझे तू मिल सही। मैं तो उसका आम सा बंदा हूँ और तेरी गाड़ी के चकनाचूर कर दिया, और अभी तेरी भी सूतरी मारनी है। चलो कॉल रखो फट्टू कहीं का। अब भाई साहब मैंने इसकी कॉल रख दी, और भाई साहब बहुत ही बुरे वाली धमकियां मुझे दे रहे हैं। और शायद से अभी भी मेरे पास मेरे पास उनका कोई बंदा है जो भाई साहब अंदर से जासूस बना हुआ है और उनके लिए यानी कि काम करता है, और मेरे साथ भी काम करता है। अभी मुझे ट्रेवर के पास जाना होगा और देखना होगा। ट्रेवर ने कहा था ये यानी कि जेल के यानी कि जो बेस आ रखी है उसके सामने वाले ये जो बड़े बड़े रडार्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें वो है। और भाई साहब लास्ट टाइम में हमारी गाड़ी में इसी तरह कल्टी खाई थी, लेकिन इसमें वो सारे सीन नहीं है और मुझे काफ़ी सारी चोटें भी आ सकती हैं। और भाई साहब फाइनली देखते हैं, ट्रेवर आ रखा है कि भाई साहब ट्रेवर भाग के, और भाई साहब हाथ में गन पकड़े हुए। क्या है भाई साहब, ट्रेवर कहाँ से लड़ने का शौक तो नहीं चढ़ गया इसको? अबे फ्रैंकलिन जल्दी से ये बेस में जाना है और बंदे को छुड़ाना है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तुझसे मैंने ये एक ही काम कहा है, यानी कि एक ही काम कर दे, फिर सैंडी शोर तेरा है और जो भी काम तू कहेगा वो मैं तेरे लिए करूँगा, और तू मेरे दोस्त है ना। तो ओके भाई, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तेरी सूतरी मारूँ, उस बंदे को पहले ही हटाना चाहिए था, नहीं तो ये अलार्म भगा देता तेरी ऐसी की तैसी। और भाई साहब गाड़ी कहाँ पे खड़ी करूँ? अरे उसी पार्किंग में खड़ी कर दे, पार्किंग में। अरे पार्किंग में कोई बंदा देख लेगा। अरे नहीं देखते, ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। ओके भाई ओके, अभी जाते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन हो रखा है और क्या नहीं। अबे सुन, सिंपल सी बात है, तुम यानी कि यहाँ पे खड़ा नहीं होगा, मैं इधर दरवाजे के साथ में खड़ा हूँगा, और तूने अंदर जाके मेरे दोस्तों को बचाना है। और जब तू उन दोस्तों को बचाएगा तो फिर मैं तेरे लिए सारे काम करूँगा, इलीगल हो या लीगल, और मैं तेरा यानी कि बिजनेस यहीं पे फैलाऊँगा। यही मेरी डील है। ओके भाई साहब, तेरी डील की मुझे समझ आ गई, और अभी इन बंदों को निपटाना होगा, और तभी मैं अंदर जा जाऊँगा, यानी कि अंदर चला जाऊँगा, और फिर उन सब बंदों को मैं लेके आऊँगा तुम्हारे पास। तो फिर ओके करते हैं डील। भाई साहब अभी गया है कि सामने की तरफ बहुत से बंदे आ रखे हैं। ओके ओके ओके। भाई साहब लेकिन तुम भी मेरे साथ दोगे, और सामने की तरफ दो बंदे हैं, इनको मारना होगा। और भाई साहब इनको मारे बिना मैं नहीं जाने वाला। और भाई साहब अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो काम ख़राब हो जाएगा। और अभी इनको सूतरी मारते हैं। और भाई साहब इसने मुझे देख लिया, और तेरी, अरे भाई साहब ये क्या भाई साहब, गोली के तरीके ऐसी की तैसी तेरी सूतरी मारूं। भाई साहब शुक्र है इनके पास था वॉकी टॉकी, लेकिन इन्होंने अपने यानी कि उन बंदों को नहीं बताया। भाई साहब सूतरी मारूं तो फिर से खड़ा हो गया, तेरी ऐसी की तैसी यार। अब बता गंजू पापी, तेरी सूतरी मारूं। ओ ओ अब हमें आकर तू जे कर। भाई साहब बहुत ही बुरे वाली मैंने इसको मारी, और काफ़ी अच्छे वाली मारी, यानी कि बहुत ही बुरे वाली लगी। पंजाबी निकल रही थी इसके मुंह से। और भाई साहब अच्छा बंदा लग तो रहा था, लेकिन इसको मारना नहीं चाहिए। और भाई साहब अभी फाइनली गेट इन्होंने ओपन कर दिया, और भाई साहब अभी अंदर जाते हैं। ट्रेवर ने कोई टोटका लगाया है, लेस्टर से बात किया है, और उसके बाद भाई साहब पता लगा है हमें। अभी मुझे इस यानी कि इस टूल नाके वाले बंदे को मारना होगा जो इधर अंदर है। और भाई साहब इधर से खड़ा होकर पूरा का पूरा है सिस्टम कंट्रोल करता है। इसकी सूतरी मारू। ट्रेवर भाई साहब, ट्रेवर ने इसको बातों में लगाया, और भाई साहब मैंने इसे नॉक कर दिया, और ये बेहोश हो गया। भाई साहब अभी जाते हैं और उन प्रिजनर्स को बुलाते हैं, यानी कि बुलाते नहीं, आज़ाद करवाते हैं। इट्स प्ले टाइम बेबी। अभी मैं उनसे जाके लड़ाई करूँगा। और सामने भी है भाई साहब एक पुलिस वाली गार्ड आ रखी है, यानी कि गाड़ी आ रखी है। और अभी मेरे को जाके दरवाज़ा खोलना होगा, और इधर कंट्रोल सिस्टम से ही खुलेगा भाई साहब। ओ भाई अंदर जाके खोलते हैं दरवाजे का क्या सीन हो रखा है। कंप्यूटर से खोलते हैं, बटन था वो मैंने दबा दिया। अभी देखते हैं। और भाई साहब फाइनली दरवाज़ा खुल गया। और भाई साहब ये पुलिस वाले हैं, और भाई साहब इन्होंने मुझे देखा। और भाई साहब तेरी सूतरी मारूं, तू जहाँ से भी आ जा। और भाई साहब तेरी ऐसी की तैसी। भाई साहब ये मरने का नाम ही नहीं लिया। ट्रेवर ने कहा था मैं वही खड़ा हूँगा, तुमने आगे जाना है, क्योंकि भाई साहब ये गोलियाँ भाई साहब कहाँ से बुलेट
बुलेट्स मेरे आर पार होती जा रही हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है यानी कि ये कहाँ से आ रही हैं। तेरी सूतनी मारूं, ऊपर की बंदा यानी कि ऊपर की साइड में एक बंदा खड़ा हुआ है, उसको पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब तो खुल के सामने आ गया हूँ, तेरी सूतनी मारूं, और यहाँ की तरफ कोई बंदा नहीं है। भाई साहब ये गाड़ी में कितने बंदे छुपे हुए हैं मेरे को नहीं पता। और भाई साहब पुलिस वाले बंदे भाई काफ़ी कमाल के हैं, क्योंकि भाई साहब इनसे लड़ने में मज़ा आ रहा है। भाई साहब यहाँ से दूसरी गाड़ी आ रखी है, तेरी सूतरी मारूं, तेरी बहन का कुत्ता काटूं। भाई साहब इतने ज़्यादा बंदे हैं, गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसकी सूतरी मार दूंगा मैं तेरे गंजू हट पे साले सामने से। और भाई साहब ड्राइवर ने अभी इनको यहीं से मारना शुरू कर दिया। भाई साहब काफ़ी बुरे। भाई साहब इस गाड़ी में कितने बंदे हैं भाई, मार मार के थक चुका हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मरे। और भाई साहब अभी मुझे जाके अपने उन बंदों को बचाना होगा, यानी कि अपने तो नहीं है, यानी कि अब बेगाने भी नहीं है, अपने ही हैं, क्योंकि अपने यानी कि जो भी निहत्ता है वो फ्रैंकलिन का दोस्त है, इसलिए तो फ्रैंकलिन जीतेगा ना भाई साहब इलेक्शंस में। और भाई साहब बहुत ही बुरे वाले सारे के सारे बंदे भाई साहब यानी कि भाई साहब पुलिस वाले यहाँ सामने की तरफ आ रखे हैं, और इनको भी मारना पड़ेगा। और तेरी सूतरी मारूं, तेरी भी सूतरी मारूं, क्योंकि मैं भाई साहब प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ। क्योंकि तेरी भाई साहब ये देखो खड़ा हुआ है मुँह चाह के, इस साहब इसके सीधा बूथे पे लगी, और काफ़ी बुरे वाली मैंने इसको मारी, और काफ़ी कमाल से भाई साहब बहुत बड़े वाली यानी कि जंग लग चुकी है। फ्रैंकलिन अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब क्या करना चाहिए। और भाई साहब बंदे देख नहीं रहे, और गोलियां लगी जा रही हैं, पता नहीं कहाँ से मार रहे हैं। और भाई साहब सामने की तरफ 2 टावर आ रखे हैं, और इनको मेरे को यानी कि स्नैपर के ज़रिए से ही मारना पड़ेगा। ये मैंने स्नाइपर निकाली, और सामने की तरफ एक बंदा है। भाई साहब डाउन हो जा भाई साहब, मारा जा। और भाई साहब इसको मैं 2-3 बार मार चुका हूँ, लेकिन ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब, नज़र भी नहीं आ रहा। और भाई साहब इसकी तो भाई साहब ये क्या, मुझे गोली मारी जा रहा है लेकिन इसको गोली नहीं लग रही। भाई साहब अब मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। और भाई साहब यहाँ सामने की तरफ एक बंदा है, लेकिन भाई साहब ये मरा हुआ है, यानी कि इसको हमने मारा था। भाई साहब जगह जगह पे मेरा खून लग चुका है, लेकिन अच्छा है क्योंकि मैंने वो वाली वेस्ट पहनी थी जो मैंने लास्ट टाइम टोनी स्टार्क से ली थी, और काफ़ी कमाल किया है। उसने कहा है अगर ये वेस्ट पहन के तुम कहीं से भी लेने के लड़ने, भाई साहब यहाँ की एक तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया ये वाली गाड़ी। भाई साहब बार बार इधर से बंदा निकलता है फिर मुझे मारता है। तब अभी मेरे ख्याल में सामने की तरफ बंदे हैं, इनको मैं मारता हूँ और देखता हूँ भाई साहब कोई बंदा और तो नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी भाई साहब बुलेट्स लगती हैं। लेकिन उन बंदों को यानी कि सामने की तरफ कुछ भी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। भाई साहब क्या सीन हो रखा है और क्या नहीं। भाई साहब तेरी सूतरी मारूं, काफ़ी अच्छे वाला भाई साहब मैं गिरा हूँ यहाँ से। और भाई साहब अभी मुझे को यहाँ से जाना होगा और उन बंदों की तरफ ही जाना होगा। और भाई साहब अभी मैंने लॉन्चर निकाल लिया, ग्रेनेड लॉन्चर, और उन बंदों की सूतरी मारूं। पुलिस वालों की मुझे नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन हर तरफ फायर ही फायर होगा। और भाई साहब बहुत ही बुरे वाले मरेंगे ये लोग साले, सब के सब सूतरी मारूंगा, हर आम के पैसे खाते हैं। और भाई साहब फाइनली मैंने अपने प्रिजनर बंदों को रेस्क्यू कर लिया, और अभी जाते हैं भाई साहब पूरा यानी कि बेला चाव वाला सीन हो रखा है, और काफ़ी तगड़े वाले प्रिजन है, यानी कि प्रिजन एस्केप हो चुकी है काफ़ी अच्छे से। और अभी भाग के जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। और यहाँ से अभी मेरे को एग्जिट का रास्ता नहीं पता चल रहा, और जब भी पता चलेगा और भाग के जाते हैं। भाई साहब ये आ रहे हैं मेरे पीछे, आराम से आ रहे हैं, और भाई साहब इनके साथ और भी बहुत सारे यानी कि जो प्रिजनर थे वो भी आ गए हैं मेरी तरफ। और अभी जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। और भाई साहब ये दरवाज़ा खुल गया, और अभी भाई साहब दूसरी तरफ नहीं जाना। भाई साहब फिर भी, अरे यार ये क्या चीज़ है इस गाड़ी में। भाई साहब कितने बंदे आ रखे हैं, ड्राइवर भी अपना खड़ा है। और भाई साहब अभी देखते हैं कि क्या सीन है। और भाई साहब फिर बंदा निकला। भाई साहब एक तो मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, और फिर यहाँ से बंदे ही बंदे निकल रहे हैं। तेरी सूतरी मारूं तुम सब के लिए, तेरी बहन का कुत्ता काटूं। भाई साहब काफ़ी बुरे वाला मैंने इसको मारा, और भाई साहब क्या ही अच्छे वाला मैंने इसको मारा। भाई लास्ट टाइम जो हमारा बंदा था ना वो काफ़ी यानी कि तगड़े वाले, इसके काफ़ी से फायर मिस हो रहे थे, लेकिन अब भाई साहब इसका निशाना बहुत ही तगड़े वाला आ रखा है। और भाई साहब ड्राइवर भाई साहब बंदा बन के यानी कि एकदम स्टैचू होके वहाँ पे खड़ा है, जैसे वो कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने उसे ये नहीं कहा था, यानी कि उसने मुझे प्लान में ये नहीं कहा था कि मैं खड़ा रहूँगा, मदद कर भाई तू इनको मार, यानी कि आगे से मार भी नहीं रहा भाई, खड़ा हुआ है बस। पता नहीं क्या उसको कुछ हो चुका है, शायद किसी ने धाम वाम कर दिया है। और भाई साहब इस बंदे को तो मैं मार रहा हूँ, लेकिन इसको लग नहीं रही, और ये मुझे मारी जा रहा है। मेरे को लॉन्चर निकालना पड़ेगा शायद से, फिर ये जाके मरेगा। और भाई साहब काफ़ी बुरे वाला मैं इसको, भाई साहब एक तो ये गाड़ी मुझे खाती है। भाई साहब इस गाड़ी को ही तबाह करना होगा। और भाई साहब गाड़ी तो मैंने फाइनली तबाह कर दी। और भाई साहब अभी उस बंदे को मारना होगा और देखना होगा कि क्या सीन है। और भाई साहब मिस हो गया। भाई साहब काफ़ी से निशाने की क्या तारीफ़ करती,
भाई साहब अभी तो उसको लगना भाई साहब फिर ऊपर लगा भाई साहब। एक तो मेरा भाई साहब दिमाग का बैन का दही हो रखा है कि बैन का सोवरिया मारूं भाई मर जा भाई मर जा। और ये मेरे प्रिजनर दोस्त भी भाई देख रखे हैं भाई साहब। लेकिन भाई ये 3 को मैंने यहाँ से ले जाना है और बाकी के भी मेरे साथ आ रखे हैं भाई। इनको लगता है मैं इनको बचाने आ रखा हूँ। ट्रेवर भाई बाकी को तू देख लियो, मैं अपने वो 3 दोस्तों को अपने साथ लेके जाऊंगा जो मेरे करीबी दोस्त हैं। और तेरे दोस्तों मैंने बाहर निकाल दिए यहाँ से। हमारी गैंग के भी बहुत ज़्यादा दोस्त थे यानी कि उनको भी हमने बाहर निकाल लिया। और फाइनली भाई ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी मैंने अपने उस बंदे को कही थी वो यहीं पे खड़ा करके गया। और अभी इन बंदों के पास लेके जाते हैं इस गाड़ी को। और भाई साहब काफ़ी कमाल की लैम्बो है, ऊपर गन बड़ी यानी कि मिनी गन मशीन गन लगी हुई है अगर ये इनमें से कोई चलाना चाहे। लेकिन मेरे ख्याल में इनमें से कोई इसको हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास अपनी गन्से हैं। यानी कि भाई साहब 2-3 ही बंदे मेरे साथ आ रखे हैं, बाकी को ट्रेवर भाई साहब यानी कि खुद साथ में लेके आएगा भाई साहब। अब भाई साहब इतने ज़्यादा बंदे तो मेरे साथ नहीं आ सकते ना ब्रो, सॉरी। अभी मेरे को जाना होगा और एक और जगह पे जाके उस लोस्ट गैंग मेरे को सामने पे कहीं पे ना दिखे। उम्मीद करता हूँ वो ना दिखे, नहीं तो वो मारी जाएगी भाई साहब। तेरी सूतरी मारूँ। अब तू ऊपर जा भाई साहब। एक बंदा भी नहीं है भाई यहाँ पे, कोई बंदे भी मेरे को नज़र नहीं आ रहे। और भाई साहब अब काफ़ी कमाल है, अब मुझे सिर्फ अंकल शर्मा को ढूंढ कर मारना है या उसके उस ख़ास बंदे को जिसने मेरे को धमकी दी है भाई। उसका एक दफ़ा पता चल जाए तो फिर भाई साहब हम उसकी सूतरी मार देंगे। और भाई साहब काफ़ी अच्छे वाली उसकी सूतरी मारेंगे जिसका वो हकदार है भाई साहब। लास्ट टाइम में हमारे बारी इसी तरह मेरे बिज़नेस की वाट लगी थी। अंकल शर्मा के किसी बंदे ने मेरे को बहुत बुरे वाली धमकी दी थी भाई। ये पॉलिटिक्स बहुत ही बुरी गेम है भाई साहब, क्या ही कहूँ। अब बहुत ही गंदे वाला मेरा बंदा भी मारा जा सकता है इसमें। और भाई अभी मेरे को जाके पता करना होगा कि यानी कि मेरे को एक टिप मिली है कि एक मोटल वगैरह है उसमें यानी कि उसमें वो एक यानी कि लड़की है जो अंकल शर्मा की काफ़ी ख़ास है। और वो जहाँ यानी कि उसमें जो भी जितने भी बंदे हैं ना उस जगह शराब खाना है शायद से, उसमें जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे अंकल शर्मा के काफ़ी यानी कि हद तक यानी कि उस बंदा यानी कि जो अंकल शर्मा का बंदा है उसके काफ़ी यानी कि राइट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड उनमें से कोई भी है। और भाई साहब मेरे को नहीं पता, उनमें से एक बंदा है जिसको वो सब पता है और शायद से वो लड़की है यानी कि उसकी ऑनर है जो बैठी होती है बार में। और भाई साहब सामने लोस्ट गैंग की गाड़ी, तेरी सूतरी मारू भाई साहब। ये भी अंकल शर्मा के लिए काम करती है यार, मिड फिंगर दिखाने से कुछ नहीं होगा, उतर के इन सबको मारना पड़ेगा। तुम्हारी सूतरी मारू भाई साहब। पीछे बाइक पे भी तगड़े वाले बंदे आ रखे हैं और तुम सब की सूतरी मारू भाई। तुम लोग अपनी गंजे वंजे निकालो ना, इन सबको मारना ही होगा। और काफ़ी बुरे वाला मैंने इन सबको मारा और भाई साहब उसने काफ़ी बुरे वाली हमारी गैंग की टक्कर हो गई। और भाई साहब प्रिजनर मेरे दोस्त तो यहीं पे मारे जाएंगे और ट्रेवर अपने उन दोस्तों को लेकर चला जाए। वैसे भी ये मेरे दोस्त नहीं थे और भाई साहब इन्होंने कहा था हम तुम्हारे साथ ही आएंगे और लड़ेंगे जिस वक्त तक तुम यानी कि मारे नहीं जाते। और हम भी तुम्हारे साथ हैं जब तक यानी कि हम भी नहीं मारे जाते तुम भी नहीं मारे जाओ, यानी कि हमें बचा लो। फाइनली इनका मकसद यही था और जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये भी मेरे साथ रहेंगे। और भाई साहब अभी अपनी गाड़ी पे जाते हैं और इसको भाई साहब तबाह करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन हो रखा है भाई साहब। अरे भाई साहब ये क्या रखा है, ये तगड़े वाले। और भाई साहब ये बेहोश हो रखे हैं और अभी जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है भाई साहब। बहुत ही बुरे वाली इसकी गाड़ी को मैंने उसी तरह मारा जिस तरह इन्होंने मेरी गाड़ी को तबाह किया था। और फाइनली अभी मेरे पास इनके पैसे वैसे भी आ चुके हैं बैन, यानी कि इनके काले कारनामों के, यानी कि मेरे पास वो कागज़ आ चुके हैं। अभी भाई साहब अंकल शर्मा का पता करना है, लेकिन अंकल शर्मा भाई साहब बहुत बड़ी मछली है, फंसती नहीं है इतनी आसानी से। पहले उसका जो ख़ास है ना भाई साहब, उसने जो अपना यानी कि पता नहीं क्या बना रखा है उसका, यानी कि बहुत ही अच्छे वाला दोस्त है, भाई बना रखा है उसने, उसको पकड़ना होगा। यानी कि जो है जिसका नाम है भाई साहब शहज़ादा उसको अंकल शर्मा बोलते हैं भाई, लेकिन वो उसका शहज़ादा मैं हूँ। और भाई साहब मैं उस शहज़ादे को नहीं देख सकता और मैं उसकी सूतरी मारूंगा क्योंकि शहज़ादा तो फिर हम तो शहज़ादे ही हैं ना। फिर भाई साहब अंकल शर्मा की सूतरी मारेंगे और उसके बाद जाके यानी कि पहले तो उस बंदे की सूतरी मारेंगे फिर उस अंकल शर्मा को देखते हैं। और भाई क्या कौन है अंकल शर्मा, मैंने आज तक अंकल शर्मा को सामने भाई लाइव में नहीं देखा भाई साहब। वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट बंदा है और काफ़ी यानी कि बहुत ही मुश्किल से हाथ आता है और काफ़ी चालाक बंदा है। शायद से ये वो जगह है लेकिन इसका ये वाले इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब, दूसरी तरफ से होगी। मैं गलत टाइप पे आया, यानी कि गलत जगह पे आया। और भाई साहब आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, काफ़ी मेहनत होती है, आप लोग समझते हो कि हलवा है। और भाई साहब क्या हो रखा है भाई साहब, अभी जाते हैं इधर, मैं एक दफ़ा पहले भी आया था। वेलकम बैक बेबी।
अरे भाई साहब तेरी सूत्री मारू वेल 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 के बच्चे, तेरी ऐसी की तैसी काफ़ी गंदा हो रखा है। और भाई साहब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रखा है। भाई साहब ये सारे के सारे नशे में धुंध बंदे पड़े हैं। और भाई साहब मुझे नहीं पता कि क्या हो रखा है। तेरी सूत्री मारू तू ही होगी वो लड़की। अरे ये नहीं थी। और कौन है भाई साहब, दिमाग ना ख़राब करो। अरे भाई साहब उठ जा, काफ़ी। हाँ मैं अंकल शर्मा का बंदा हूँ, तुझे पता है। तेरी सूत्री मारू, टांग में गोली मारूंगा ताकि तू चल ना पाए। भाई काफ़ी अच्छे वाली इसकी तो मैंने सूत्री मार दी। दोनों को भाई साहब एक एक गोलियां लगी। और भाई साहब काफ़ी, और ये सारे अंकल शर्मा के बंदे हैं। तेरी सूत्री मारू, पाँव में गोली मारूंगा सबको। तेरे भी पाँव में भाई साहब, पाँव में लग जा। लास्ट ट्राई, लास्ट नहीं, काफ़ी अच्छी वाली एक पूरी मैगजीन अब लगी ना। इसको भी मारूंगा पाँव में ही गोली। भाई साहब पाँव में गोलियां लगने से सारे के सारे ढेर हो रखे हैं। अब तू मुझे बताइए। मैं नहीं बताऊंगी। अरे बताना ही होगा, क्यों नहीं बता। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता है बता दे, नहीं तो तेरी भी सूत्री मार दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी जगह तबाह ना करो। तुम कौन हो? अरे अंकल शर्मा के उस बंदे के बारे में बता जो उसका खास भाई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने तो। अंकल शर्मा, अंकल शर्मा कौन है? अरे तुम्हारी सूत्री मारू मुझे, और गुस्सा ना दिलाओ ताकि मुझे तुम्हें ही मारना पड़े। बताती हूँ। जल्दी बताओ नहीं तो तुम्हारी जी सूत्री मार दूंगा। अरे भाई साहब क्या ही गंदी औरत है, बता नहीं रही। बताती हूँ, बस मुझे मत मारना। तुम तो इलीगल काम करती हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा भाई साहब, बता दो। अंकल शर्मा, वो जो खास उसका भाई है, वो जो उसको भाई साहब बनाता है, वो तुम्हें एक बंदूक के साथ एक यानी कि इधर से तुम एक गाड़ी उठाओगे और वो तुम्हें उस सड़क के किनारे पे मिलेगा। अच्छा बिल्कुल, तुमने शो करा है, मुझे बता दिया। लेकिन तुम जो इलीगल काम करती हो उसके लिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुमने लास्ट टाइम मेरे दोस्त यानी कि मेरे दोस्त के काफ़ी छोटे बेटे को तुम्हारी वजह से मरना पड़ा था। तेरी सूत्री मारूं, और बहुत ही गंदे वाली मारूं। भाई साहब इसको भी मैंने मार दिया, क्योंकि भाई साहब ये छोटे बच्चों को ड्रग्स देती थी और उनको मार देती थी। और फिर वो बच्चे यानी कि अंकल शर्मा अपने लिए यानी कि काम पे हायर करता था, और किसी किसी को जो नहीं आते थे उनको मार देती थी और छोटे बच्चों का फ्यूचर ख़राब करती थी। इसलिए मैंने इसको सज़ा देनी बनती थी। इसलिए मैं भाई साहब प्रेसिडेंट बन रहा हूँ। एक दफ़ा मुझे प्रेसिडेंट बनने तो दो, फिर किस सब की सूत्री मार दूंगा। भाई साहब अभी उस भाई को मेरे को पेलना है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक मुझे यानी कि मुझे धमकियाँ देता है, अपने बाप को धमकियाँ देता है। उसकी सूत्री मारूंगा, उसकी बहन का कुत्ता काटूंगा, उसका सुवरिया मारूंगा भाई साहब, बहुत ही बुरे वाला मारूंगा। और ये फ्रैंकलिन का वादा है, और जो फ्रैंकलिन वादा करता है वो निभाता है। क्योंकि अभी मेरे पास यानी कि मेरे जो दोस्त है उसने कहा है कि वो जो गन्स वगैरह थी वो मेरे अंदर फुली लोडेड हैं, यानी कि मेरे इस गाड़ में रखा दिए हैं। और भाई साहब काफ़ी बुरे वाली गाड़ी भी फंस चुकी है। और भाई साहब निकल ले ना निकल ले पीछे की तरफ, गाड़ी भाई जान निकाल ली, बड़ी मुश्किल से ही निकाली। और भाई साहब कहाँ है वो सड़क का कोना जिस कोने पे अंकल शर्मा साहिब हैं। और भाई साहब अभी मेरे को गाड़ी भगानी होगी और इसकी ड्रिफ्टिंग भाई साहब स्मोक करनी है। और भाई साहब गाड़ी की काफ़ी अच्छे वाली भाई साहब सूत्री मारी जा चुकी है। और भाई साहब यही साइड से वो किनारा है, और देखते हैं कि अंकल शर्मा के भाई साहब वो बंदा कहाँ है। और उसको मुझे मारना ही होगा, और बहुत ही बुरे वाला मैं उसको मारूंगा, ये मेरा उससे वादा है। दफ़ा वो मुझे मिल जाए और अंकल शर्मा भी फिर कहेगा कि फ्रैंकलिन क्या चीज़ है भाई साहब। अभी उसको मेरे को मारना ही होगा। शायद से यही वो लोकेशन बताई थी उस लड़की ने, लेकिन वो यहीं पे भाई साहब सामने की तरफ वही सड़क आ रखी है जो उसने लोकेशन बताई थी। और अभी जाके देखते हैं कि क्या सीन है। और भाई साहब इस तरफ उसने कहा था, यानी कि वो एक पुल टाइप आएगी, यानी कि ब्रिज आएगी इसकी, यानी कि लेफ़्ट तरफ 2-3 गाड़ियाँ तुम्हें नज़र आएंगी। और भाई साहब फाइनली सामने की तरफ मुझे वो वाली गाड़ियाँ नज़र आ रखी हैं। और अभी उधर जाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। और भाई साहब 2-3 गाड़ियाँ काफ़ी बंदे और रखे होंगे। और भाई साहब मुझे सबसे पहले उसी बंदे को मारना है, देखना है कि वो जिसको सिक्योर कर रहे हैं उसी बंदे को मुझे मारना है। और शायद से ये काम स्नाइपर से होगा, तो वो ही मैंने निकाल ली। और अभी देख के उसको मारते हैं। और भाई साहब वो इधर से भाई साहब इन्होंने मुझे देख लिया, और भाई साहब फाइनली मैंने उसके सर पे गोली मार दी। उसकी तो ऐसी की तैसी, तुम सब की भी ऐसी की तैसी, तुम सब की सूत्री मारूं, काफ़ी बुरे वाली मारूं। और भाई साहब लॉकेट लॉन्चर से ये काफ़ी आसान हो रखा है। और भाई साहब काफ़ी बुरे वाली, भाई साहब कैसी अच्छी, एक बार में सारे के सारे फिनिश हो गए, यानी कि सारे के सारे तो नहीं आधे फिनिश हो गए, और काफ़ी बुरे वाले फिनिश हो चुके हैं। भाई साहब कहाँ से कहाँ तक आओगे तुम, मैं फिर मारूंगा तुम्हें। और भाई साहब तुम्हें मारूं। ये भाई साहब बल्लास गैंग के बंदे थे, सारे की सारी गैंग मेरे खिलाफ आ चुकी हैं, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी गैंग को बताया भी नहीं इसके बारे में। भाई साहब मेरी गैंग की फुल मेरे को सपोर्ट है। और तेरी सूत्री मारूं, सामने से निकल के मारूं, और भाई साहब काफ़ी अच्छे से मारूं। भाई साहब गंदे वाली इसने यानी कि
बहुत ही गंदे वाली चाल चली है अंकल शर्मा ने, और अभी इसको उसका यानी कि करना ही पड़ेगा, यानी कि वो इसका ज़्यादा भुगतेगा, क्या भुगतेगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं उसको इतने बुरे वाला मारूंगा। अंकल शर्मा का भी अंत इसी तरह का होने वाला है, और भाई साहब बहुत ही बुरे वाला होने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो ना भाई, कब करोगे, दबा दो, रेड वाला बटन है, इसकी सूत्री भी मारूंगा तभी। और भाई साहब आप लोगों से बहुत ही प्यार है, इसलिए चैनल से भी आप लोग बहुत ही प्यार करते हैं। और भाई साहब चैनल को लाइक सब्सक्राइब, इट्स साइको, बाय बाय।